सत्कार्यों साथ संगत जी निमंत्रण से आपको फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज 6 साल हो गए हैं जब के गुरु महाराज साहब की बेअदबी हुई सी। 2 सिंह शहीद किए गए और कोटकपूरे दे विच कृष्ण भगवान सिंह ते गुरजीत सिंह जी सराह उन्होंने अपनी कुर्बानियां दित्तियां। 3 साल हो गए है जो असी बरगाड़ी का मोर्चा समाप्त किया, क्यों करके गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी के विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चीफ मिनिस्टर ने अपने 2 वजीर रंधावा साहब ते बाजवा साहब 5 MLA ते सारी सरकार वालों सानू विश्वास दिवाया कि जे तुसी मोर्चा भंग कर दिंदे हो तां जिन्ने भी दोषी है समेत सैनी प्रकाश सिंह बादल सुखबीर सिंह ते बाकी दे पुलिस अफसरां नूं असी गिरफ्तार करांगे। उस तो पहला इलेक्शन जितन के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब चक के 100 चक्की कि जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है उन्होंने असी सजावा दे जाएंगे। पर साडे नाल कोई कांग्रेस सरकार ने वचन नहीं निभाया। असी जिहड़े सिख हैं अज भी असी घोड़े हैगे हैं। 1943 के विच कॉमरेड लीडर हरकृष्ण सिंह सुरजीत ने खालिस्तान का मता पास किया सीगा, पर अज साडे थोड़े बहुते किसान लीडर जिहड़े जद्दोजहद कर रहे हैं वो कहते हैं कि खालिस्तानी इत्थे ना आउण। 1946 के विच भरे SGPC के पूरे मुकम्मल इजलास के विच मास्टर तारा सिंह के बड़े लीडर ने मता पास किया कि जे अंग्रेज जाऊगा तो फिर सिखा नूं खालिस्तान हासिल होना चाहिए। खालिस्तान के इलाके किहड़े होणगे? दरिया जनाब तो लेके जमुना तक खालिस्तान की धरती होगी। मास्टर तारा सिंह जी ने उस वेले कहा कि असी लाजमी अपना स्थान हिंदुस्तान दे विच लवांगे। मेरे बुजुर्ग सरदार जोगिंदर सिंह मान उस वेले SGPC के मेंबर सीगे ते MLA सीगे। उन्होंने कहा कि मास्टर जी असी तो उतो छोटे हैं,
साडी जबान इतनी वड्डी नहीं है, पर अंग्रेज जा रहा है ते आपां नूं अंग्रेज़ां दे नाल गल करके अपना मुल्क ले जाना चाहिए। मास्टर तारा सिंह जी कहते, जोगिंदर सिंह तेनू कुछ पता नहीं है, पहला आप अंग्रेज़ों को बाहर कढ़ लीए, फिर साडा वड्डा भरा हिंदू सानू सारा कुछ दे दूगा। मेरे बुजुर्ग सरदार जोगिंदर सिंह मान ने निमरता साहब मास्टर तारा सिंह अगे जुरत की और कहा, मास्टर जी जो बाप मर जाता वड्डा भरा छोटे भरा दे दिंदा सारा कुछ। कहते नहीं जोगिंदर सिंह तेनू नहीं पता। 1947 उस तो पहला मास्टर तारा सिंह के सरदार बलदेव सिंह नूं नेहरू ने वादे किए कि अंग्रेज चले जाए, सिखां नूं एक खिता देवांगे जिथे ये अपनी आजादी का नित मान सकन। इत्थे नित है सरदारों, मैनू दसो सब तो पहला देशद्रोह के मुकदमे दे विच नेहरू ने मास्टर तारा सिंह नूं फड़िया। 1966 दे विच अज उसनूं 55 साल हो गए हैं। अकाली दल ने संत जरनैल सिंह नहीं, संत फतेह सिंह, सरदार चरण सिंह, मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे का मोर्चा लाया। 1966 55 साल हो गए हैं। उस मोर्चे का हिंद हुकूमत ने फैसला किया कि साडे पंजाबी बोलते इलाके हरियाणा नूं देते, हिमाचल प्रदेश नूं देते, राजस्थान दे पंजाबी बोलते सानू नहीं देते। तुसी सारे इत्थे सियाणे हो, जो पटवारी तुहाडी जमीन की गुरदौरी करन आउंदा, तुसी पिंड दे विच रहिंदे हो, अपने खेत दे विच रहिंदे हो कि शहर चले जाते हो। संत फतेह सिंह जो फैसला होना सी पंजाबी सूबे का, संत फतेह सिंह 3 साल हुए हैं। फिर हुकूमत की गल मन के असी मोर्चा छड्डता। उहदे नाल सिख कौम दे विच बहुत निराशा पैदा हुई और दुख भी होया। जिथे असी सारिया पार्लियामेंट दी सीटां जितनियां सी, असेंबली जितनी सी, साडे पल्ले कख ना पिया। 1984 आज 37 साल हो गए हैं। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने, जनरल शबीर सिंह ने, भाई अमरीक सिंह ने, तारा सिंह जी ने, सैकड़े होर सिखा ने दरबार साहब की रक्षा करते अपनी शहादतां देतियां। साडे कोले कोई सूबा है नहीं सिखां दा, असी स्टेटलेस पीपल हैं। पर इंदिरा गांधी कांग्रेस बीजेपी नाल लगी हुई सी। इस
इंडिया की हुकूमत ने सोवियत रूस दी फौजां की इमदाद मंगी, बरतानिया की फौज की इमदाद मंगी ते अपनी फौज लाई, पर वो योधे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने, जनरल शबेग सिंह के योधे ने 72 घंटे बरतानिया, रूस ते इंडिया दी फौजां दरबार साहब च नहीं आउण दित्तियां। शहादतां देतियां। संतां दी हिक दे विच 72 गोलियां लगियां सी। तुसीं दसो किस शख्सियत ने जो कहा वो पूरा किया? मोर्चे तो कुछ दिन पहला हुकूमत को संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने कहता सी कि जे हिंद दी फौजां दरबार साहब दे विच आउणगियां तां खालिस्तान दा नींह पत्थर रखिया जाऊगा। नारे तुसीं लाई चलो। असी उस दिन तो लग के अज तक खालिस्तान की गल कर रहे हैं। 10वें पातशाह का हुक्म है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। अज साडे कोले दुखा तोपां की लोड़ नहीं है। अज साडे कोले वोट है, जिहड़ी आपां बटन नप के पा देनी है। साडी पार्टी हमेशा खालिस्तान की वोट के उत्ते तुहाडे कोले आई है। साडियां जमानतां जब्त होईयां, सानू मखौल होए है कि जी इन्हां दे नाल तां कोई है नहीं गा। इहो जी दलालत साडी पार्टी ने भुगती है, पर तावी साध संगत जी एक दिन भी असी दम नहीं छड्या ते उसे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के हुक्म से, गुरु नानक साहब के हुक्म से कि ना असी हिंदू ना मुसलमान, 10वें पातशाह के हुक्म से गरीब सिखों को दो बादशाही तुहाडे सामने असी लड़के आ रहे हैं अमन पसंद तरीके के नाल। फिर जिंदाबाद करो छे तुसीं वोट पाउणी है नहीं तर। सो साध संगत जी, आपां ने अपनियां हुकूमतां किसी होर दे हथ फड़ाईयां होईयां। मैं कोई कौम नहीं देखी जेड़ी अपना राज भाग किसी होर नूं फड़ा देवे। साडे मसले किसानां दे है, तुहाडे मसले हैं। 6-6 महीनों तो किसान साडा मोर्चा लाई बैठे है, पर सेंटर की हुकूमत गल ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्यों करके सानू अजे पता नहीं है कि असी अपनी ताकत किस तरह जमानी है। कोशिश कर लो, जिन्ना चेर तुसी वोट की ताकत नूं नहीं पछाणोगे उन्ना चेर असी गुलाम रहांगे। 6-6 महीनों तो असी दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते बैठे हैं। उत्थे कहते कि साडे नाल मोदी ते बीजेपी की सरकार गल करे, पर जदों जोर ही नहीं है कि बीजेपी ते मोदी किवें गल करूगा। याद रखो, बाबा बंगा सिंह बहादुर ने पहली सिख स्टेट राज कायम किया।
उन्होंने पहला काम की किया, जेडे जमींदार सरकार दीयां जमीनां नूं पट्टे ते लैंदे सी, उन्होंने अपने राज दे विच जमीनां तुहाडे सारे जिन्ने भी इत्थे हैगे आ उन्हां दे नाम ला दित्तियां। जे राज सी, हुण जे तुहाडी वोट लेनी होवे, बादल ते कैप्टन कह दिंदे आ तुहानूं आटा ते दाल देवांगे, कित्थे आटा ते दाल ते कित्थे जमीनां? अजे भी जिन्हां दे कोले जमीनां नहीं है, आटा नहीं है, दाल है नहीं, ये उदों ही प्राप्त होनी है जो तुहाडा मुल्क खालिस्तान बनूगा। याद रखियो, जिन्ने मर्जी वेदे कर लें, दाल दूध के नाल नहीं कुछ बनता है। खास करके बादल साहब जो रज के मां ते छोलियां की रात को दाल खा लेंदे आ, तुहानूं पता फिर की करते हैं। सो ये सारिया चीज़ां अपने हाथ दे विच हैगियां, पर उन्होंने असीं गवा बैठे हैं। 1925 दे विच एशिया दे विच सब तो पहली पार्लियामेंट सिखां दी SGPC बनी सी। उहदे इलैक्शन 2011 दे विच होए सीगे। 5 साल मियाद है इलैक्शनां दी SGPC दे। अज 10 साल हो गए हैं, इलैक्शन नहीं होए। की असीं जमहूरीयत दे विच नहीं विश्वास करते? कदे आपां ने कोई मते पास कीते है कि साडा जमहूरीयत का हक खोया गया और वो पुरानी SGPC साडे उत्ते अजे भी राज करी जाती है? और राज कैसा किया है? 328 महाराज के स्वरूप इस SGPC ने गुम करते हैं। जिहड़ी तरन साहब की ड्यूटी महाराजा रणजीत सिंह के पोते ने, गवर्नर नौनिहाल सिंह ने असारी सी, SGPC ने बाबा जगतार सिंह के नाल रल के उस तैश नैश करता। जिवें इंदिरा गांधी ने अकाल तख्त साहब नूं कीता सी कि असीं बोले कि साडा विरसा SGPC ते हिंद सरकार ने खत्म करता है। कि सरकार की ड्यूटी नहीं सी कि उत्थे केस दर्ज करके उहदी तफ्तीश हुंदी ते जिम्मेवार SGPC ने बाबा जी ने बनाते? पर जिथे बरगाड़ी की गल नहीं सुनी, उत्थे हुण साडी इतिहासक ड्यूटी की गल कौन सुनूगा? ये सारियां गल्लां तुहाडे नाल अज जरूरी करन दे उत्ते बैठे है। और इन्नी भोली कौम है साडी। सिक्स फॉर जस्टिस जिहड़ी एक जथेबंदी अमेरिका च है, उसने कहा तुहानूं आज़ादी दिवावांगे। 2020 दे विच 2020 दे विच रेफरेंडम करावांगे ते तुहानूं आज़ाद करावांगे। साडी पार्टी ने उन्हां नूं चिट्ठी लिख के कहा कि सिर्फ आजाद मुल्क जिवें बरतानिया उसने 2 रेफरेंडम कराए है, रायशुमारी कराई है। कैटलोनिया स्पेन दे विच है, उसने रायशुमारी कराई है। गैर जिहड़ा मुल्क नहीं है वो रायशुमारी नहीं करा सकता। पर उन्होंने भी नहीं सुनी और संगत ने भी उन्होंने माला मार करता।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੇ 13 ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰੋਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਚਨੇਗਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇਦਾਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਕਲ? 13 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਝੇ ਦਾ MP ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਠੇ ਲੱਦਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖੋਤੇ ਵਰਗੀ ਅਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਲਾਇਕ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਤੋਂ ਖੋਤਾ ਕਦੇ ਠੁੱਡ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਲਓ, ਉਸ ਰਾਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ, 1984 ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਮਾਨ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 3 ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ MP ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖੋਤੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਠੇਡਾ ਖਾ ਲਿਓ ਰਸਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ,
जे किसी के घर हुण पोता कुत्ता है उत्थे जाके बह जाओ, पर हुण मेरा ख्याल वो पोते नहीं रखते है, कदे पंथ नूं हुण वोट नहीं पैंदी, क्यों करके अकल देने वाली चीज अज उत्थे है नहीं। वो भी अपने वर्ग कांग्रेस नूं, आम आदमी पार्टी नूं, बीजेपी नूं, बादल दलिया नूं वोट पाउंदे है। तुहानूं पता है कि जिहड़ा हमला 1984 के दरबार साहब के उत्ते कीता, ये बादल दलिया ने आप जाके इंदिरा गांधी के नरसिम्हा राव को कहा कि जिन्ना चिर संत जरनैल सिंह भंडारा जिउंदा उन्ना चिर असी तुहाडी हुकूमत पंजाब दे विच उसकी अगवाई नहीं कर सकते, तो फिर आप उन्होंने वोट पा देते हैं। हुण दसो फिर आप कहते साडे मसले नहीं हल होते। असी दिल्ली को घेरिया होया, जो सिंघां ने लाल किले के उत्ते निशान साहब चढ़ाता 26 जनवरी नूं, उस तो पहला 26 जनवरी नूं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मुल्क का तिरंगा झंडा चढ़ाया 1 बजे, ते सिंघां ने एक वादा सीगा युवराज सिंह, उन्हें खंबे ते चढ़ के निशान साहब चढ़ाता। एक पासे तिरंगा 26 जनवरी नूं लाल किले तो चढ़िया, दूजे पासे निशान साहब लाल किले ते सिंघां ने चढ़ाता। ते एसजीपीसी के प्रधान इस जगीर कौर जी की कहते वो झंडा तां चढ़िया क्यों करके सरकार का इंतजाम है नहीं सी। तुसीं दसो उत्थे दीप सिंह सिद्धू भी सी, सारे सी जिन्होंने वकालत की, उन्हों का नाम नहीं सरकार का पक्ष कि जे सरकार इंतजाम करती तो उत्थे झंडा नहीं सी चढ़ सकता। जबकि 1783 के विच जथेदार भगेल सिंह ने जो दिल्ली फतेह की है, पहला काम उन्होंने की किया, लाल किले के उत्ते निशान साहब चढ़ाता। ते अज लद्दाख के विच इंडिया दी फौजां ने चीन दी फौजां की पिठ दिखा दी है। फिर मजबूरन बीजेपी आरएसएस के मोदी नूं सिख रेजिमेंटां भेजियां। सिख रेजिमेंटां ने अपने जिहड़ी उन्हां दी रस्म है कि जदों किते जानी है सब तो पहला निशान साहब चलते हैं, उस तो मगरों सिंह गुरु ग्रंथ साहब की सवारी चढ़ते हैं, उस तो मगरों फौज सिखा की चलती है। जो सिखा दी रेजिमेंटां लद्दाख के बॉर्डर के उत्ते पहुंचिया, निशान साहब गढ़ते ठंड पै गई, चीन 1 इंच तो बाद अगे नहीं बढ़िया। तो साध संगत जी ये शर्म की गल है, ये डर की गल है कि निशान साहब नित आप अरदास करते हैं, झंडे फूके जुग जुग डल। जेडे गुरुद्वारे पाकिस्तान रह गए हैं उन्होंने दर्शन दीदार कोई भाई कोई जथेदार जो अरदास के विच 2 बारी आप अरदास करते हैं, कोई साडे अगे कोई गल करता है कि असीं शेरां दे पुत्तर है,
ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ कि ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਪੈ ਬੋਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਗੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ 1947 ਦੇ 66 ਦੇ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਦਲ ਸੈਣੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 11 ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 11 ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਜੀਏ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।